बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को बताएंगे कि कब्र के अंदर फरिश्ते आकर क्या सवाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। जब इंसान फोत हो जाता है तो इसकी रूह निकल जाती है और इसे कब्र में रख दिया जाता है, तो इस वक्त वो आखिरत के सबसे पहले मरहले में होता है, क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा जब भी कब्रस्तान जाते और किसी कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते थे इनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। तो उनसे पूछा जाता कि आप जन्नत और जहन्नम के जिक्र से नहीं रोते और इससे ज्यादा रोते हैं? तो वो फरमाने लगे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। जो इससे नजात पा गया तो बाकी मनाजिल इसके लिए आसान हो जाएंगी, और अगर वो इससे ना बच सका तो इसके बाद वाली इससे भी ज्यादा सख्त होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे भी ज्यादा खतरनाक और घबराहट में डालने वाली है। जब इंसान फोत हो जाता है तो इसके पास दो फरिश्ते आएंगे जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है, और वो इससे इसके मुतल्लक पूछेंगे कि वह दुनिया में अपने रब और दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक क्या ईमान रखता था। अगर तो इसने अच्छा जवाब दिया तो ये इसके लिए बेहतर होगा, अगर जवाब न दे सका तो वो इसे बहुत सख्त और शदीद किस्म की मार देंगे। अगर तो वो अच्छे लोगों में से होगा तो फरिश्ते इसके पास चमकते हुए चेहरे के साथ आएंगे, और अगर फसादी लोगों में से होगा तो फरिश्ते इसके पास स्याह चेहरा लेकर आएंगे, और यही वह फितना है जिसके साथ इसकी आजमाइश होगी। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे, ए अल्लाह, मैं सुस्ती और बढ़ापे से तेरी पनाह में आता हूँ, कर्ज और गुनाह से तेरी पनाह पकड़ता हूँ। ए अल्लाह, मैं अजाब कब्र और आग के अजाब से तेरी पनाह में आता हूँ। जब इंसान फोत हो जाता है तो कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं और उसे जिंदा करके उससे सवाल जवाब करते हैं। फरिश्ते आकर तीन सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मन दीनू का, तुम्हारा दीन कौन है? मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? जब वो आखिरी सवाल करते हैं कि तुम्हारा नबी कौन है, तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है? अगर मुर्दा नेक होगा तो जवाब देगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहेंगे, तुम्हें किसने बताया? मुर्दा कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। फिर आसमान से पुकारने वाला पुकारेगा कि मेरा बंदा सच्चा है, लिहाजा इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ और इसे जन्नत का लिबास पहनाओ, इसके लिए जन्नत की तरफ का दरवाज़ा खोल दो। बस इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, इस तक जन्नत की हवा और वहाँ की खुशबू आती है और ता हद्दे नज़र इसकी कब्र में कुशादगी कर दी जाती है। काफिर की मौत का जिक्र करते हुए फरमाया, काफिर की रूह उसके जिस्म में लुटाई जाती है और इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो इसे बिठाते हैं और इससे सवाल और जवाब करते हैं। कहते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मुर्दा कहेगा, हाय हाय, मैं नहीं जानता। फिर उससे सवाल करेंगे, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देंगे, हाय हाय, मैं नहीं जानता। फिर फरिश्ता सवाल करेगा, मा हाज़ा रुजुलुल्लज़ी बअस फीकुम, ये कौन मर्द है जो तुम में भेजे गए? मुर्दा कहेगा, हाय हाय, मैं नहीं जानता। तब पुकारने वाला आसमान से पुकारता है कि ये झूठा है, लिहाजा इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ और इसे आग का लिबास पहनाओ और इसके लिए जहन्नम की तरफ का दरवाज़ा खोल दो। फिर इस तक वहाँ की गर्मी और लो आती है, इस पर इसकी कब्र तंग हो जाती है, हत्ता कि इसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर इस पर अंधे बहरे फरिश्ते मुसल्लत हो जाते हैं जिनके पास लोहे के हथियार होते हैं। अगर इनसे पहाड़ को मारा जाए तो वो भी मट्टी हो जाए। वो इसे ऐसी मारे मारते हैं जिसकी आवाज़ जिन्न और इंसान के सिवा मशरक व मगरब की मखलूक सुनती है, जिससे वो मट्टी हो जाता है। फिर इसकी रूह लुटाई जाती है। जब मोमन शख्स दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते इसके पास आते हैं, और जब काफिर शख्स दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जाता है तो आसमान से स्याह चेहरे वाले शख्स उतरते हैं और इनके पास टाट होगा यानी खरदार कपड़े, तो उसके पास ता हद्दे निगाह बैठ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मलाकुल मौत आकर इसके सराहने बैठ जाता है और कहता है, ए गंदी और खबीस रूह, अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ चल।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह पूरे जिस्म में फैल जाती है। जब वह निकलती है तो इसके साथ रगें और पट्टे भी टूटने लगते हैं, जिस तरह के भीगी हुई रुई से सीख खींची जाती है और बहुत ही अजियत के साथ उसकी रूह निकाली जाती है। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।